वो यहूदी जिसने कुरान करीम की तफसीर लिखी और पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट भी उसी यहूदी को दिया गया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये कहानी है ल्यूपोल्ड वाइस नामी यहूदी की। ये जुलाई सन 1900 में एक यहूदी खानदान में पैदा हुए। इनके खानदान में मजहबी तालीम का माहौल था। बचपन से ही वो बहुत ज़हीन थे और कम उम्री में ही कई ज़बानें सीख चुके थे। नौजवानी में इन्होंने यूरोप की तालीम हासिल की, मगर दिल का सुकून कहीं न मिला। वो फलसफा, तारीख और सियासत पढ़ते रहे, लेकिन अंदर एक खला महसूस करते थे। सहाफत के शोबे में आने के बाद इन्हें अरब दुनिया जाने का मौका मिला। ये मशरिक़ वुस्ता के सफर पर निकले तो पहली बार इन्होंने मुसलमानों की जिंदगी को करीब से देखा। एक सफर के दौरान एक अरब शख्स ने बगैर जान पहचान इन्हें खाने की दावत दी। ये बात इनके लिए हैरान कुन थी, क्योंकि यूरोप में लोग एक दूसरे से इतने करीब नहीं होते थे। उन्होंने देखा कि मुसलमान आपस में भाइयों की तरह रहते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटते हैं और मेहमान का एहतराम करते हैं। और यहीं से इनके दिल में इस्लाम के लिए नरम गोशा पैदा होना शुरू हुआ। बाद में इन्होंने कुरान का मुताला शुरू किया और फिर एक दिन सिद्के दिल से इस्लाम कबूल कर लिया। वो कहते थे कि इस्लाम इनके दिल में खामोशी से दाखिल हुआ। कुरान पढ़ते हुए इन्हें ऐसा लगा जैसे इनके तमाम सवालों के जवाब मिल गए हों। एक रात वो अपनी बीवी के साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे। उन्होंने देखा कि डिब्बे में बैठे लोग जाहिरी तौर पर अमीर और खुशहाल थे, मगर इनके चेहरों पर सुकून नहीं था। घर वापस आकर जब इन्होंने कुरान खोला तो सूरत तकासुर की आयत सामने आई, जिनमें दुनिया की लालच और आखिरत की गफलत का जिक्र था। वो ये आयत पढ़कर हैरान रह गए। इन्हें महसूस हुआ कि यह किताब इंसान की लिखी हुई नहीं हो सकती, क्योंकि इसने सदियों पहले आज के दौर की बीमारी बयान कर दी थी। नाज़रीन, अगले ही दिन वो बर्लिन में मुसलमानों की तंजीम के पास गए और इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम लाने के बाद इनका नाम मोहम्मद असद रखा गया। अरबी में असद का मतलब शेर होता है। इनकी बीवी ने भी इस्लाम कबूल किया और इसके बाद इन्होंने अपनी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। वो मक्का और मदीना में कई साल रहे। वहां उन्होंने अरबी जुबान सीखी, कुरान, हदीस और इस्लामी तारीख की तालीम हासिल की। इनकी मुलाकात शाह अब्दुल अजीज और शाह फैसल से भी हुई। वो अरब दुनिया में बहुत इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। मोहम्मद असद बाद में हिंदुस्तान आए, जहां इनकी मुलाकात शायर मशरिक मोहम्मद इकबाल से हुई। अल्लामा इकबाल ने इन्हें मशवरा दिया कि मुसलमानों की फिक्री रहनुमाई के लिए काम करें। मोहम्मद असद ने इस मशवरे को कबूल किया और इस्लामी फिक्र पर लिखना शुरू किया। इन्होंने अराफात नामी रिसाला जारी किया और सही बुखारी का अंग्रेजी में तर्जमा भी शुरू किया। इनकी तहरीरों में इस्लाम को एक मुकम्मल निजाम के तौर पर पेश किया गया। वो कहते थे कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर शोबे के लिए रहनुमाई देता है। नाज़रीन, दूसरी जंग अजीम के दौरान इन्हें दुश्मन मुल्क का शहरी करार देकर गिरफ्तार कर लिया गया। कई साल कैद में रहने के बाद वो आजाद हुए। फिर जब पाकिस्तान बना तो वो फौरन पाकिस्तान आ गए। इन्होंने नई इस्लामी रियासत की तामीर में अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट इन्हीं के नाम से जारी हुआ, जिसका नंबर 1 था। बाद में इन्हें पाकिस्तान की वजारत खारजा में अहम जिम्मेदारी दी गई और वो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नुमाइंदे भी रहे। मोहम्मद असद ने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजारी। इनकी सबसे मशहूर किताब रोड टू मक्का है, जिसमें इन्होंने अपनी जिंदगी और इस्लाम कबूल करने की दास्तान बयान की। इसके अलावा इन्होंने कुरान मजीद का अंग्रेजी तर्जमा और तफसीर द मैसेज ऑफ द कुरान के नाम से लिखी, जो आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है। इनका मानना था कि मुसलमानों की कामयाबी सिर्फ कुरान और सुन्नत पर अमल में है। वो कहते थे कि अगर मुसलमान अपनी असल तालीमात की तरफ वापस आ जाए तो वो दोबारा दुनिया की रहनुमाई कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मोहम्मद असद की जिंदगी आज के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उन्होंने सच की तलाश में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इन्होंने इस्लाम को सिर्फ समझा नहीं, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में भी नाफिज किया। एक यहूदी खानदान में पैदा होने वाला शख्स इस्लाम का इतना बड़ा आलिम बन गया कि दुनिया आज भी इसकी मिसाल देती है। और ये दास्तान सुनकर आपको कैसा लगा है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।